फुटबॉल चैलेंज कप प्रतियोगिता 2021 का पहला सेमीफाइनल लैलक और गनगनिया के बीच निर्णायक के साथ लाइनअप होते हुए ठीक हमारे सामने प्रवेश करते हुए और निर्णायक के साथ सहयोगी निर्णायक हैं और दोनों टीम के खिलाड़ी दो कतारों में आगे धीरे धीरे बढ़ती हुई सेंट्रल लाइन की ओर। अतिथि लोग मैदान के बीचों बीच जाते हुए और वहीं दूसरी तरफ महेंद्र धोनी खेलते थे, हमारे कन्हाई मंडल भी खेलते थे और डिफेंस हुआ करते थे उस समय कृष्णानंद, और सेंटर फॉरवर्ड में थे उमेश बाबा। इन लोगों के बीच उन्होंने खेल का जो क्या था हम करें तो बहुत कम होगी, काफी अमीर छाप छोड़ी है उन्होंने। और मणिकांत मित्रा जो कि पूर्व जिला परिषद सदस्य भी हैं, तो सभी अभिभावकों को अब आदर पूर्वक मंच पर ले जाएंगे। टीम कहा जाए इस मैदान की बहुत पुरानी टीम है, दर्शकों को काफी पसंद है दोनों टीम के खेलों का, और सम्मानित दर्शकों से भी निवेदन करूंगा आप सम्मान पूर्वक इसमें देख रहे हैं पीले रंग की जर्सी में ये लैलक की टीम है और पश्चिमी साइड में है बैगनी रंग की जर्सी में वो है गनगनिया की टीम। जबकि रनर विनर जो कप दिया जाएगा यहाँ पर वो है मिस्टर अनिकेत कुमार जो कि बिहार पुलिस हैं, उनके पिताजी राजेंद्र कुमार मंडल जी हैं। और वहां पर इसी बीच खेल चलता है, धूप ज्यादा है, ठंड का मौसम कम है, लेकिन इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में गर्मा गर्मी होगा कि नहीं सर? जी हाँ सोनू, जबकि पहले गर्मा गर्मी को देखते हुए प्राइज 24 बुक हो चुका है पहला गोल के लिए, वो देने वाले हैं हमारे ग्राम के तिलकधारी बाबा, जिन्होंने कल शाम में ही उन्होंने प्रथम गोल के लिए हमारे कमेटी को यहाँ आकर कहा कि प्रथम गोल के लिए कल का पुरस्कार मेरा बुक किया। मौसम भी गर्म है, खेल भी गर्म हो रहा है, दोनों टीम में खिलाड़ी भी नौजवान हैं और दर्शक भी आज काफी निगाहें हैं यहाँ पर दोनों टीमों पर, कौन सी टीम यहाँ पर जीतती है। जबकि यहाँ पर एक खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं यहाँ पर लैलक के, उनको बाहर लाया गया और उसके स्थान पर दूसरा खिलाड़ी वहां पर गए खेलने के लिए। जबकि मैं बात उन महान खिलाड़ियों का कर रहा था घनश्याम भैया, आपके समय में वो खेलते थे, महेंद्र जो हमारे बीच नहीं है, काफी याद आएगी हम लोगों को उनकी, जो कि लेफ्ट साइड से खेलते थे और उनके पास अनेकों सब कला थे। रेफरी को भी घनश्याम भैया कभी कभी चकमा देते थे, शैलेंद्र भी शायद उनसे जूनियर हैं, तो काफी होनहार थे। जैसे हमारे देश के लिए धोनी खेलते हैं, वो भी फरका के धोनी स्टार थे हम लोगों के लिए, और इस क्षेत्र में काफी अच्छा स्कोर हुआ। जबकि वहां पर अच्छा था मौका, लेकिन उस मौके को गवाया यहाँ पर। तो आज वो महान खिलाड़ी हमारे पास नहीं है घनश्याम भैया, उनको हम लोग उसकी आत्मा की शांति हेतु हम लोग नमन करते हैं। महेंद्र आप जहां भी रहे, और वहां पर काफी मौका था, वहां पर सुंदर उछाला था बॉल, अभी भी वहां पर खतरा है, कुछ भी हो सकता है वहां पर, अभी भी खतरा मन रहता हुआ गनगनिया के ऊपर। लैलक के खिलाड़ियों ने यहाँ पर काफी तालमेल बनाया है, और जिस तरह से वहां पर विजय भास्कर जी पहले मैच में इन्होंने, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि गनगनिया की टीम को भी कमजोर नहीं माना जा सकता है। गनगनिया भी अपने आप में पूर्ण सक्षम और पूरे ताकत के साथ इस बार 8 नंबर के पास देना चाहती थी गेंद, लेकिन गेंद गई सूर्य पूरे चमक के साथ, पूरे स्वभाव के साथ यहाँ पर चमकदार रोशनी फैलाते हुए, लेकिन यहाँ पर दोनों टीम के खिलाड़ियों द्वारा भी चमकदार खेल होने की संभावना। और इसी बीच यहाँ पर नंबर की जर्सी में अवधेश जो कि जाने माने खिलाड़ी हैं, अपने साथी खिलाड़ी को दौड़ते हुए समान अंदर पास दिया अपने 8 नंबर के पास। 8 नंबर के खिलाड़ी ने एक खिलाड़ी लैलक को छकाया, दूसरे खिलाड़ी को छकाते हुए अपने फिर पीछे थोड़ा सा 12 नंबर के पास दिया, 12 नंबर ने बढ़ा दिया। वहां पर उनके खिलाड़ी मौजूद है, देखना कर पाते, लेकिन वहां पर उछल कर मारना चाहते थे, लेकिन वहां कोई भी खिलाड़ी ने, गोलकीपर ने रोका अपने खिलाड़ी को और अपने पास लिया और हवाई फार के द्वारा गेंद को बढ़ा दिया। यहाँ पर लैलक के खिलाड़ी उछलते हुए गेंद को पकड़ना चाहते थे, लेकिन ले नहीं पाए। वहां पर एक खिलाड़ी ठीक जमीन पर लेटे हुए। अब लैलक के टीम में श्यामदेव और अरविंद मंडल एक खिलाड़ी थे जो कि सेंटर फॉरवर्ड से खेलते थे, हम लोग काफी बच्चे थे। लैलक में भी काफी धुरंधर थे, और जो कि उस टाइम के अभी अवधेश हैं, लगभग 1000 मैच खेल चुके हैं अवधेश। गोल कितना किया है उनका तो रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, और नए नए चेहरे बिल्कुल सभी टीमों में दर्शकों को खेल दिखाते हैं और जो जज्बा दिखाते हैं उनके लिए भी प्राइज आ चुका है। ये हैं उमेश कुमार जो कि फरका के रहने वाले हैं, त्रिवेणी बाबू के
सुपुत्र हैं, उन्होंने हॉकिंस का कुकर देने का निर्णय लिया है। जो खिलाड़ी सबसे अच्छे खेलेंगे साफ सुथरा, वहां पर अब्दास के पास बॉल और अच्छा मौका था वहां पर गनगनिया के ऊपर। दुरुस्त यहाँ पर लैलक के खिलाड़ी पीले रंग की जर्सी में, जो कि देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, उसी तरह लैलक की तैयारी अपने साथी के सहारे गेंद को लेकर के बढ़े। एक बार पुनः मौका मिला है लैलक के खिलाड़ियों के पास। 7 नंबर जर्सी के खिलाड़ी धीरे धीरे डी एरिया के पास पहुंचते हुए 8 नंबर के खिलाड़ी भी उनके पास पहुंचे हुए हैं और एक खिलाड़ी को छकाया, दोबारा छकाते हुए अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए और बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। उनके साथी खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लंबे छरारे 6 नंबर की जर्सी में, और अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए आज बहुत अच्छा पास, समानांतर पास देते हुए ठीक सामने वहां पर 2 खिलाड़ी मौजूद हैं। किसी तरह से बचाया पिछली पंक्ति के खिलाड़ी गनगनिया के, और बचाते हुए अभी भी खतरा टला नहीं है। 7 नंबर के जर्सी में हमला करने के लिए तैयार, आक्रमण करने की तैयारी में अपने साथी खिलाड़ी 10 नंबर के पास, 10 नंबर अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए और वहां पर ऊंचा पहुंचा, लेकिन बेकार शॉट जाता। निगाहें डालकर दोनों टीम के खिलाड़ियों पर नजर दौड़ा रहे हैं, कौन से खिलाड़ी यहाँ पर अच्छे खेलों का प्रदर्शन करते हैं। जबकि विजय भास्कर जी यहाँ पर दर्शकों के लिए भी एक आकर्षक पुरस्कार आया है। यहाँ पर कौन से दर्शक अच्छे माने जाएंगे, कितने दिन से यहाँ पर इस टूर्नामेंट को देख, बजाज का कुकर दिया जाएगा, वो दर्शक कौन लकी होते हैं अब की बार देखते हैं। एक बार लैलक के पास बॉल और वहां पर 8 नंबर में सजे खिलाड़ी एक को ठकाते हुए वहां पर दूसरे को ठकाया है। 10 नंबर के पास बॉल, 8-10 का कॉफी कॉम्बिनेशन वहां पर बनता हुआ। अभी बाद में आए हैं, लेट से आए हैं, उनके लिए बता दूं आज पहला सेमीफाइनल आपके बीच पहले हाफ का चलता हुआ गनगनिया और लैलक के बीच में, और दोनों ही टीम ने 0-0 के बराबर एक दूसरे से मुकाबला करते हुए। देखना है कौन सी टीम के खिलाड़ी पहला गोल करके अपने लिए प्राइज हासिल करते हैं। लेकिन इस बार गनगनिया खिलाड़ी ने हवा में उछाल दिया गेंद, वहां उनके खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, उसके पहले ही लैलक के खिलाड़ियों ने वहां पर कलात्मक खेल दिखाते हुए लेकिन बेकार जाता हुआ। भास्कर जी, हमारे फाइनल मुकाबला जो होगा उनमें अनेकों कार्यक्रम है, जैसे फाइनल के बाद रामलीला का कार्यक्रम होता है, उसके बाद 10 बजे रात्रि से नवयुवक नाट्य कला की बॉल चली गई टच लाइन के बाहर, इस पैर पर बॉल 10 नंबर की जर्सी से खिलाड़ी मनोज किस्कू के पैर पर एक को छकाना चाहा और वहां पर बॉल को ड्रिबलिंग करते हुए अपने साथी खिलाड़ी को डाला वहां पर। ठीक मिडफील्ड के खिलाड़ी को 5 नंबर की जर्सी में से एक खिलाड़ी दूर से ही सीधा बॉल को गोल पोस्ट में दागा, डिफेंडर को डाला और डिफेंडर ने अपने अग्रपंथी को बॉल डाला वहां पर। ठीक मध्यांतर रेखा के आसपास, जबकि वहां पर 10 नंबर की जर्सी से खिलाड़ी बॉल को सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर आक्रमण में मुद्रा में बनते हुए और वहां पर 10 नंबर के जर्सी से खिलाड़ी एक बार फिर लैलक के खिलाड़ी मनोज किस्कू अपने साथी खिलाड़ी को बॉल डाला था, लेकिन वहां पर बीच व्यवधान डाला अनब सिंह गनगनिया के डिफेंडर ने। इसी बीच वहां पर उछाल कर बॉल अपने अग्रपंथी को डाला है, लेकिन वहां पर इसी बीच एक बार फिर छकाना चाहा, लेकिन वहां पर दूर से आकर लैलक के डिफेंडर ने बॉल को क्लियर किया, जबकि वहां पर इस बार फिर मनोज किस्कू के पैरों पर निश्चित रूप से सर मनोज किस्कू जो कि लैलक के तरफ से है वो ग्राउंड के चारों तरफ दिखते हैं, जहां बॉल जाती है वहां पर मनोज किस्कू। जी हाँ सोनू, किस्कू वही तो टीम के किस्कू हैं, तभी तो सभी कौन बाबा का प्रसाद यहाँ पर ग्रहण करते हैं। और वहां पर इसी बीच वहां पर मौका बनता हुआ, जबकि वहां पर लैलक के डिफेंडर ने एक बार फिर उछाल कर बॉल को अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ा, लेकिन वहां पर अनब सिंह गनगनिया के खिलाड़ी ने हेड के माध्यम से बॉल को वहां पर थ्रो इन का मौका मिलता हुआ लैलक के खिलाड़ी को। छोटे कट के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को बॉल डाला वहां पर, इस बार बॉल के लिए जूझते हुए दोनों खिलाड़ी, जबकि वहां पर दूर से इस खिलाड़ी को डाला था। सिर्फ लैलक के 4 नंबर के जसीम सजे खिलाड़ी मौजूद थे और उन्होंने बॉल को छोड़ा अपने गोलकीपर के लिए, लेकिन वहां पर गोलकीपर ने उछाल कर ठीक मध्यांतर रेखा के आसपास पहुंचाई वहां पर, इस बार 12 रन का पर, लेकिन उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को देना चाहा गनगनिया को। इससे चाहते हैं दर्शक उनको, और खेल भी काफी अच्छा दिखाते हैं। यहाँ पर 8 नंबर के मैसेज खिलाड़ी वहां पर गए हैं, 8 नंबर में सजा सुंदर सा वहां पर गोलकीपर ने कलेक्ट कोई भी गलती नहीं की वहां पर। और देखते हैं कौन सी टीम फाइनल में पहुंचती है। जबकि सोनू, फाइनल में दोनों टीमों को जो प्राइज दिया है हमारे ग्राम टंडी की ओर से, जो कि सागर मंडल के सुपुत्र हैं सोनू। और इसी बीच वहां पर सुंदर सा मौका बनता हुआ लैलक की तरफ से, लेकिन वहां पर गोलकीपर अनब सिंह गनगनिया के सही समय पर बाहर आया और बॉल को कलेक्ट किया, जबकि वहां पर इसी बीच उछाल कर बॉल को अपने साथी खिलाड़ी को डाला था, लेकिन वहां पर इस बार फिर बॉल छीन ली गई, जबकि वहां पर एक बार लैलक के पैर पर, लेकिन वहां पर बॉल इस बार गनगनिया के पैर पर ठीक मध्यांतर रेखा के आसपास। 11-12 दोनों कॉम्बिनेशन में चलते हुए सर निश्चित रूप से 11-12 का कॉम्बिनेशन लगातार बने रहते हैं। इसी बीच वहां पर लैलक के पैर पर बॉल 8 नंबर की जर्सी से खिलाड़ी एक को छकाया, सुंदर सा पास देना चाहा और लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी के और डिफेंडर ने बॉल को चार्ज किया सीधा दक्षिणी साइड लाइन के बाहर। इस बदला लैलक की तरफ से, जबकि प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द दिशा कोचिंग सेंटर
बहुत अच्छा उन्होंने निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं दिशा कोचिंग सेंटर के सभी शिक्षक और डायरेक्टर, जबकि राज कोचिंग सेंटर ने बीड़ा उठाया है सभी कमेंटेटर और स्कोरर के लिए प्राइज। और एक सूचना है राज कोचिंग की तरफ से कि तैयारी की जाएगी, जो भी छात्र तैयारी करना चाहते हैं तो राज कोचिंग के डायरेक्टर साहब से संपर्क करें या कोचिंग से शिक्षक से, राज कोचिंग के शिक्षक से संपर्क करें। काफी सस्ते रियायती दरों पर गरीब बच्चों के लिए वहां पर अच्छा मौका है और वहां पर खेल चलता हुआ लैलक और गनगनिया के बीच वहां पर लैलक के द्वारा, लेकिन वहां पर गनगनिया के खिलाड़ी मौजूद नहीं और वहां पर लैलक के डिफेंडर ने बॉल को सीधा टच लाइन के बाहर धकेला, जबकि 8 मिनट के जसीम से खिलाड़ी सुंदर सा पास अपने साथी खिलाड़ी को, और वहां पर 16 के जसीम से खिलाड़ी अवधेश के पैरों पर बॉल डाला था और वहां पर डिफेंडर नाटे कट के लैलक के उन्होंने उछाल कर अपने साथी खिलाड़ी को डाला, लेकिन वहां पर एनएफसी गनगनिया के डिफेंडर एक बार फिर मौजूद, उन्होंने हेड के में डाला था, लेकिन वहां पर लैलक के डिफेंडर ने उछाल कर अपने अग्रपंथी को बॉल डाला था। इसी बीच वहां पर ठीक मध्यांतर रेखा के आसपास खेल चलता हुआ 8 मिनट के जसीम से खिलाड़ी के पैरों पर बॉल, लेकिन वहां पर बॉल छीन ली गई। अब जाकर बॉल एनएफसी गनगनिया के पैरों पर बॉल, उन्होंने सुंदर सा पास दिया अपने लेफ्ट विंग को, लेकिन वहां पर डिफेंडर मौजूद लैलक के, लेकिन एक बार फिर एनएफसी गनगनिया के पैर पर बॉल 11 ने 16 को डाला। वहां पर अवधेश के पैरों पर बॉल खतरा बन रहा है निश्चित रूप से। वहां पर अवधेश एक को छकाना चाहा, लेकिन वहां पर 5 नंबर की पर बॉल, इस बार 7 नंबर की जर्सी से खिलाड़ी के पैरों पर बॉल, लेकिन वहां पर 4 लैलक को थ्रो इन का मौका, सुंदर सा थ्रो इन 8 नंबर की जर्सी से खिलाड़ी के पैरों पर बॉल और दूर से अपने साथी खिलाड़ी को बॉल डालना चाहा, लेकिन वहां पर इसी बीच बॉल लैलक के पैरों पर, सुंदर सा पास मनोज किस्कू के पैरों पर बॉल, एक को छकाया और वहां पर ठीक डी बॉक्स में एनएफसी गनगनिया के डी बॉक्स में घुसना चाहा, लेकिन वहां पर डिफेंडर मौजूद थे एनएफसी के गनगनिया के, उन्होंने बॉल को अपने कब्जे में लिया और अपने, जबकि वहां पर इस बार एनएफसी गनगनिया के पैर पर बॉल ठीक मध्यांतर रेखा के आसपास खेल चलता हुआ और अपने राइट विंग को बॉल डाला वहां पर ठीक, लेकिन वहां पर लैलक के डिफेंडर लंबे का सुंदर सा मौका बनता हुआ एनएफसी गनगनिया की तरफ से, और वहां पर 8 मिनट की जसीम से खिलाड़ी नाटे कट के उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को डाला था, लेकिन वहां पर एक बार फिर जूझते हुए दोनों खिलाड़ी, और लेकिन वहां पर डिफेंडर मौजूद, एक बार फिर एनएफसी गनगनिया के पैर पर बॉल सर, वहां पर 11 की जसीम से खिलाड़ी के पैर पर उन्होंने 16 को डाला, अवधेश के पैर पर सुंदर सा पास, सुंदर सा मूवमेंट और वहां पर सुंदर सा प्रयास, लेकिन टेक्निकल पास काम नहीं आया, शायद उनके खिलाड़ी पीछे रह गए हैं इस बच्चे, और वहां पर पछतावा हुआ वहां पर सोनू खिलाड़ियों को, उन्होंने हाथ से झटक से, जैसे कि कहो कि मान लो कि बहुत बड़ा वहां पर सफलता मिलने वाली थी गनगनिया को, लेकिन वैसा कुछ नहीं। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि आप लोग इसी तरह से शांति बनाकर मैच का अवलोकन करें, खिलाड़ियों के हौसला को अफजाई करते रहे, निश्चित रूप से खिलाड़ी आपको खेल दिखाएंगे। और मैं प्राइज है जो कि मनोज कुमार भारतीय पंचायत समिति की ओर से सभी एफएससी के खिलाड़ियों को दिया जाएगा ट्रैक सूट, और एफएससी के सभी पदाधिकारियों को दिलीप कुमार वार्ड सदस्य 6 की तरफ से सैमसंग का मोबाइल दिया जाएगा, और सभी अतिथियों को उनके तरफ से सम्मानित चादर के द्वारा किया जाएगा अतिथियों को, जबकि वहां पर एक खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं। आज हमारे साथ में पर मौजूद हैं राजेंद्र कुमार मंडल सीनियर, जब पहला हम और आप आज के पुत्र भी हमारे साथ कमेंट्री कर रहे हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। जिसके पापा के साथ मैंने कमेंट्री शुरू किया था, आज उसका पुत्र भी हमारे साथ कमेंट्री कर रहे हैं 38वें टूर्नामेंट में। पहले टूर्नामेंट के कमेंटेटर पहली बार जब दिया था राजेंद्र जी से कुछ उस संबंध में। धन्यवाद बीके भास्कर जी, और प्रयास सफल रहा। आज हमारे बीच हमारे जूनियर, जो कि जूनियर लोग भी कमेंट्री करते हैं, और इससे एक विशेष शिक्षा भी मिलता है। भी धन्यवाद के पात्र हैं, जबकि यहाँ पर खेल चलता हुआ एक बार वहां पर बॉल गनगनिया के पैरों पर 7 नंबर में सजे अवधेश को दिया है, लेकिन अवधेश बॉल लेने में विफल, और लैलक के खिलाड़ी वहां पर 6 नंबर के खिलाड़ी सफल, और शॉट उन्होंने लिया अग्रपंथी को खिलाड़ी को वहां पर दिया है राइट आउट को, राइट आउट हेड लेकर बॉल को बढ़ाया है 7 नंबर मिडिल ऑर्डर को, वहां पर देखना है क्या करते हैं, और सुंदर सा मौका था आबरकर इस सुनहरा अवसर का किस तरह से भुना पाते हैं लैलक के खिलाड़ी, और वहां पर उनके खिलाड़ी मौजूद हैं, और कॉर्नर किक लगाया वहां पर अच्छी तरह से गोलकीपर ने उछाल दिया, अभी भी खतरा से बाहर नहीं हुआ, लेकिन इस बार बाहर जाती हुई बॉल। और पहले आपका निर्णायक महोदय लगातार अपनी घड़ी को निहारते हुए, निश्चित रूप से किसी भी समय उनकी विसिल बज सकती है,
मध्यांतर के पहले खेल समाप्ति के लिए। और जबकि वहां पर जज्बा दिखा रहे हैं 10 नंबर के टिस्कू, सुंदर शॉट, गोल पोस्ट में दागना चाहते हैं, गोलकीपर ने कोई भी गलती नहीं की। जबकि फाइनल में जो टीम पहुंचेगी, दोनों टीमों को बॉल दिया जाएगा, एक एक बॉल दिया जाएगा और एफएससी को भी एक बॉल दिया जाए, वो देने वाले हैं। अनोखा कार्यक्रम होता है, बच्चे बच्चियों क्या, उनके लिए भी प्राइज आ चुका है, वो है प्राइज देने वाले हमारे राजेश बाबू शंकरपुर मुखिया, उन्होंने 2100 रुपए से धन्यवाद के पात्र हैं। और जो हमारा ग्रीन रूम अधूरा था, वो मंच पर मोहन भाव बैठे हुए हमारे जिला परिषद सदस्य महेश बाबू की ओर से दिया गया है। और सुंदर सा वहां पर, और हमारे घनश्याम भैया कह रहे थे निश्चित रूप से हो लैलक के खिलाड़ी काफी नाटे हैं, और लेकिन उतना ही खेल में यहाँ पर मैच देखिए, ये शॉट तो हम कहेंगे बेकार कि एक कार्यक्रम और कार्यक्रमों का भी अंबार है हमारे पास। रामलीला का कार्यक्रम होता है फाइनल के दिन ही, जैसे ही फुटबॉल मैच खत्म होगा, इसी ग्राउंड पर राम रावण की लड़ाई और विजय हनुमान जी की गदा को आप देखेंगे। उनके लिए भी पुरस्कार है। वार्ड सदस्य 5 के वार्ड सदस्य रामानंद मंडल जी ने, उन्होंने निर्णय लिया है कि जितने भी रामलीला के पदाधिकारी हैं और जितने भी कलाकार हैं, सभी को हम सम्मानित करेंगे अपनी ओर से। निश्चित रूप से रामानंद जी धन्यवाद के पात्र हैं। मेला इस बार उपहारों से नहीं छोड़ा गया है, उपहार से नवाजा जाएगा। पर दर्शक लोग थोड़ा अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, बच्चे नहीं घुसेंगे मैदान पर, इसीलिए बच्चों से खासकर निवेदन है, जो प्रमुख खिलाड़ी हैं, मैनेजर हैं और मैनेजमेंट करता है दोनों टीम के, वही अंदर जाएंगे अपनी टीम को सलाह मशुरा देने के लिए। बाकी बात जो तब तक के लिए मैं वापस जाती। रनर विनर जो कप दिया जाएगा यहाँ पर, वो है मिस्टर अनिकेत कुमार, जो कि बिहार पुलिस हैं, उनके पिताजी राजेंद्र कुमार मंडल जी हैं। बॉल सुंदर पासिंग वहां पर 10 नंबर के पास, टिस्कू के पास बॉल, टिस्कू ने दिया अग्र पंक्ति को वहां पर, और वहां पर झंडी हिली लाइन्समैन की और बबलुद्दा की, वहां पर विसिल बजी और ऑफ साइड में पकड़े गए, जैसा कि हैं अभी एफएससी के यहां पर स्कोरिंग करते हुए। जबकि वहां पर निश्चित रूप से एक बार बॉल जारी, वहां एक खिलाड़ी फिसल पड़े, वहां पर संतुलन को खोया उन्होंने, और बॉल ठीक सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ियों के आसपास, वहां पर 9 नंबर में सजे लैलक की खिलाड़ी ने साथी को बढ़ाना चाहता था, लेकिन अच्छा बचाव किया वहां पर। अभी 11 नंबर में सजे खिलाड़ी गनगनिया के, उन्होंने दिया है अवधेश को, अवधेश ने पूरा 11 ने बॉल को वहां पर अटका दिया, और एक खिलाड़ी वहां पर मैदान को नतमस्तक करते हुए कि हमसे कोई भूल हुई यहाँ पर। 10 नंबर के खिलाड़ी लेले के खिलाड़ी अपने खिलाड़ी को डूबते हुए और 2 खिलाड़ी को छकाया और अपने खिलाड़ी को डूबते हुए ठीक समानांतर पास दिया, उनके खिलाड़ी के पैरों पर अपने खिलाड़ी के पहुंचाया, लेकिन लेने में चूक गए। 12 नंबर खिलाड़ी गनगनिया ने अपने साथी के लिए बढ़ाया, लेकिन अभी भी वहां पर गनगनिया के खिलाड़ी के पैरों पर गेंद, उसके पीछे 12 नंबर के लेले के खिलाड़ी एक दूसरे से गुतम-गुती करते हुए, लेकिन वहां पर बढ़ा दिया। गनगनिया के खिलाड़ी बढ़ाना चाहा, लेकिन अभी भी हवा में उछलती हुई गेंद उसी के डी एरिया के पास खेल चलता हुआ। लेले के खिलाड़ी वहां पर गेंद को बढ़ाने की तैयारी में, और वहां पर बढ़ भी चले हैं, साथी खिलाड़ी को देखते हुए बढ़ा दिया, और लेलक के खिलाड़ी वहां आक्रमण की तैयारी में, लेकिन वहां पर एक खिलाड़ी गिरते हुए फिसलते हुए, लेकिन लगातार आक्रमण की तैयारी में, देख रहे हैं क्या कर पाते हैं वहां नंबर की जर्सी में, लेकिन चुकते हुए बॉल चली गई गोल पोस्ट के बाहर। कि शांति स्वभाव और मौसम भी खिला हुआ बिल्कुल फुटबॉल के अनुकूल, ना अधिक ठंड ना अधिक गर्मी, और यह मौसम फुटबॉल के लायक। यहाँ पर एक बार 8 नंबर को बॉल मिला है, दिया है वहां पर मिडिल ऑर्डर को 10 नंबर टिस्कू के पास, टिस्कू ने यहीं से लंबा शॉट लेना चाहते थे, लेकिन गोलकीपर ने चहलकदमी करते हुए बॉल को बचाया और इस खेल को बनाया। उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पैरों पर के बॉल, जिसे कि लगातार 22 खिलाड़ी पैर से उसे रौंदते हैं, पैर से किक लगाते हैं, लेकिन क्षेत्रीय गांव है जहां पर भव्य आयोजन होता है टूर्नामेंट का, ममलखा, लैलक हो, फरका हो, बंसीपुर हो, भवालपुर हो, और हाल में पन्नू चक ने भी शुरू किया है और वहां पर एक बार बॉल अवधेश के पास, लेकिन अवधेश संतुलन नहीं बना सके, बॉल चली गई सेंटर लाइन के आसपास। वहां पर 5 नंबर में सजे खिलाड़ी गनगनिया के, उन्होंने दिया है दूसरे साथी खिलाड़ी को, लेकिन वहां पर दोनों ही खिलाड़ी काफी मेहनत लगनशील, आज के इस सेमीफाइनल में काफी अनुभव है दोनों के पास। और एक बार पुनः वहां पर 10 नंबर में सजे टिस्कू, काफी जाने पहचाने खिलाड़ी, काफी रनर खिलाड़ी, जहां जाना है उसे वहां बॉल पर हावी हो जाते हैं, बॉल जहां नजर आती है वहां पर दौड़ लगा देते हैं, और वहां पर बॉल फिर दोनों खिलाड़ियों ने छोटा छोटा पास, रिटर्निंग पास, सुंदर पास मिडिल ऑर्डर के पास, 10 नंबर के पास, 10 नंबर में टकाया है, वहां पर साथी खिलाड़ी को बढ़ाया, लेकिन शॉट देकर बढ़ा दिया बॉल को आगे। निश्चित रूप से भले ही आज अभी तक के खेल में परिणाम ना आ पाया हो, लेकिन दोनों टीम के खिलाड़ियों का खेल देखकर
बिल्कुल रोमांचित हैं दर्शक और पूरे आनंद लेते हुए इस खेल का लुत्फ उठाते हुए, क्योंकि अच्छे खेल का प्रदर्शन दोनों ही टीम के खिलाड़ियों द्वारा कोसों दूर और परिणाम को ढूंढते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी अभी वहां पर एक दूसरे से गुतम-गुती करते हुए गनगनिया और लैला के खिलाड़ी, और इस बार आगे निकल चुके गनगनिया के खिलाड़ी ने अपने खिलाड़ी के आगे बढ़ाया, लेकिन वहां पर अभी भी खतरा बना हुआ। लैला के खिलाड़ी किसी तरह बचाव करते हुए और इस तरह से वहां पर अभी भी खेल किसी के पक्ष में नहीं जाता हुआ, दोनों पक्ष में बचे हुए समय यहाँ पर। और हमारे जिस मंच पर उनका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं पूरे फरका पंचायत की ओर से और सरस्वती पूजा कमेटी की ओर से, जबकि वहां पर झंडी हिली है लाइंसमैन की और निर्णायक महोदय की विसिल बजी है वहां पर। और धन्यवाद के पात्र हैं हमारे सम्मानित दर्शक, जो कि मैच का यहाँ स्वभाव से जो उनका जगह है वहीं से इस मैच का आनंद लेते हुए। और एक बार पुनः बॉल सेंटर लाइन के आसपास, वहां पर गनगनिया के खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी वहां पर काफी भारी भरकम खिलाड़ी हैं, उछाल कर छोटा पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को। 12 नंबर यूनिफॉर्म में खिलाड़ी, उन्होंने उछाल दिया अगले पंक्ति को, लेकिन वहां कोई भी खिलाड़ी नहीं, बॉल चली जा रही है साइड खिलाड़ी पंक्ति के खिलाड़ी को, और वहां पर 10 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी ने अपने साथी खिलाड़ी को डाला। एक बार फिर एनएफसी गनगनिया के पैरों पर बॉल, लेकिन वहां पर गई टच लाइन के बाहर। धन्यवाद ज्ञापन निरंजन का फिर एक बार कर रहा हूं, जिन्होंने इस मैच का यहाँ पर आप लोग हाईलाइट देख सकते हैं यूट्यूब पर खोलकर, इस मैच को पुनः देख सकते हैं। निश्चित रूप से निरंजन कुमार धन्यवाद के पात्र हैं। सर मैं बता दूं कि यूट्यूब पर इनका चैनल है निरंजन कुमार मंडल जी के नाम से हाईलाइटेड दिखेगा। निश्चित रूप से वहां पर एक बार फिर मौका बनता हुआ एनएफसी गनगनिया के पैरों पर बहुत सुंदर सा पास अपने मिडफील्ड के खिलाड़ी को डाला था 8 मिनट की जसीम से खिलाड़ी को, लेकिन वहां पर बॉल से लेने में चुके, लेकिन वहां पर इस बार लैला के खिलाड़ी ने बॉल को चार्ज करना चाहा, लेकिन वहां पर इसी बीच शहनीर राय की झंडी ली। शायद वहां पर आमंत्रित हैं जो भी कला प्रोग्राम होगा उनको देखने के लिए। और वहां पर एक बार बॉल वहां पर किक लेते हुए गनगनिया के खिलाड़ी वहां पर सुंदर सा लॉब किया है, ठीक है डेंजर एरिया में वहां पर, लेकिन गोलकीपर लैला के सही समय पर बाहर आया और उन्होंने हाथ से बॉल को पंच किया और अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया। जबकि वहां पर 5 नंबर की जसीम से खिलाड़ी, निश्चित रूप से वहां पर लंबा थ्रो इन 5 नंबर की जसीम से खिलाड़ी द्वारा, और वहां पर भारी भरकम खिलाड़ी 7 नंबर की जसीम है एनएफसी गनगनिया के, लेकिन वहां पर बॉल छीन ली गई। जबकि वहां पर लैला के पैरों पर बॉल मनोज किस्कू के पैरों पर, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को डाला था, लेकिन वहां पर एनएफसी गनगनिया के डिफेंडर ने एक बार फिर बॉल को क्लियर किया। जबकि वहां पर इस बार फिर लैला के पैरों पर बॉल, लैला की तरफ से आक्रमण का मुद्रा बनता हुआ, जबकि वहां पर 7 मिनट की जसीम से खिलाड़ी के पैरों पर बॉल, इस बार बॉल को लेकर तेज तर्रार खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढा और दूर से ही सीधा गोल पोस्ट में दागने का प्रयास, लेकिन बेकार सजाता हुआ बॉल। एक बार गनगनिया के डिफेंडर 2 नंबर यूनिफॉर्म में खेल रहे गनगनिया के, उन्होंने और सुंदर सा किक लेने के लिए अपने साथी खिलाड़ियों के लिए बॉल को पैरों पर रोका और साथी खिलाड़ी को वहां पर खिला दिया है बॉल। एक बार पुनः वहां पर देना चाहते थे, लेकिन गनगनिया के खिलाड़ी ने बॉल को डिस्टर्ब। अभी भी बॉल वहां पर टिस्कू के पास, देखते हैं कहां, सीधा गोल पोस्ट में, और जाकर अभी भी खतरा मनरता हुआ वहां पर बॉल वहां पर सुल में नहीं लगती तो निश्चित रूप से नेट से जाकर टकराती। सर मैं पिछले मैच से तुलना करूं तो निश्चित रूप से पिछले मैच के मुकाबले इस बार भी बॉल सीधा पोल में जाकर टकराई। सर पिछले मैच में भी बॉल इसी तरह का सर्व ले आया था, लेकिन वहां पर इसी बीच खतरा बन जाता हुआ, लेकिन वहां पर लैला के गोलकीपर ने बाहों में बॉल को लपेटा। इसी बीच छोटे गोलकीपर हैं, काफी आंखें निगाहें बॉल पर टिकी रहती है, निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने अच्छा गोल यहाँ पर बचाया है और दर्शकों को खेल का यहाँ पर नमूना पेश सर मैं मनोज किस्कू का बात करूं, पिछले मैच में मनोज किस्कू ने 2 लगातार किक जमाए थे, लेकिन उनका बैड लक कहा जाए पोल में टकराया, लेकिन तीसरा अटैक उसका सीधा गोल पोस्ट में घुसा था। इसी बीच वहां पर सुंदर सा मौका बनता हुआ लैला की तरफ से दिया जाएगा। देखते हैं कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक गोल पूरे टूर्नामेंट में करते हैं और बजाज का सीलिंग फैन अपने घर में ले जाकर हवा का आनंद लेते हैं। जी निश्चित रूप से सर गर्मी का मौसम भी आ जाएंगे इनके बाद, चूंकि बसंत पंचमी के बाद गर्मी का मौसम आएगा। और वहां पर लैला के पैरों पर बॉल 8 मिनट में अपने 6 को डाला, वहां पर सुंदर सा मौका बनता हुआ इसी बीच, और दूर से ही सीधा गोल पोस्ट में दागना चाहा, लेकिन वहां पर बेकार सा इस बार भी बॉल चुके हैं और अटैक पे अटैक कर रहे। खेल होता है, और जबकि यहाँ पर दोनों ही टीम 0-0 की बराबरी पर चलता हुआ देखना है यहाँ पर क्या होता है इस मैच में। और वहां पर दबदबा बनाया है, एक बार गनगनिया के पास बॉल, सुंदर सा एक को ठकाया, लेकिन छोटी खिलाड़ी वहां पर एक बार पुनः छलांग लगाया था लैला के खिलाड़ियों ने। बॉल अभी भी वहां पर
लेलक के पैरों पर। लेलक के खिलाड़ी सुंदर पास देने के प्रयास में, छोटा पास कटिंग करते हुए एक दूसरे को ठकाते हुए और मिडिल ऑर्डर को दिया है 9 नंबर। लेलक के पैरों पर बॉल, 5 नंबर के जर्सी में सजे खिलाड़ी डिफेंडर अपने अग्रपंथी को बॉल डाला। सर मैं मनोज किस्कू की बात करूं, बॉल जहां है वहां पर मनोज किस्कू। 15 नंबर के खिलाड़ी इन करते हुए और 12 नंबर सर 16 नंबर की जर्सी में इन किए हैं। का यहाँ पर चक्कर है, देखते हैं कौन से खिलाड़ी आज लक्की होते हैं। निश्चित रूप से सर इस बार वहां पर एनएफसी गनगनिया के खिलाड़ी अपने अग्रपंथी को बॉल डाला था, लेकिन वहां पर लेलक के डिफेंडर इस बार बॉल को चार्ज किया। इस बार 16 नंबर की जर्सी से खिलाड़ी मुकेश के पैर पर, जो कि अभी तुरंत इन किया है, उनमें उनके अंदर सर ऊर्जा भरपूर अभी भरा हुआ है। निश्चित रूप से उसका खेल कुछ अलग होगा और वहां पर इसी बीच सुंदर सा मौका बनता हुआ लेलक की तरफ से 7 नंबर की जर्सी से खिलाड़ी। काफी दबाव बनाया था, दोनों टीम को यहाँ पर खेल में गर्मी लाना होगा छोटू, तब ये कुछ हो सकता है। अगर बाकी समय जो है यहाँ पर रहते हुए समय में अगर कोई भी खिलाड़ी मैदानी गोल नहीं करते हैं तो समय नहीं है, तो इनका निर्णय तो लेना जरूरी है सर ट्राइबेकर। इसी बीच वहां पर एनएफसी गनगनिया के द्वारा छोटा सा पास 5 नंबर की जर्सी से खिलाड़ी के पैर पर बॉल, उन्होंने रिंग में बॉल डाला था, लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, सीधा गोलकीपर के बाहों में बॉल। जबकि वहां पर लेलक के गोलकीपर ने बॉल को सीधा उछाल कर अपने अग्रपंथी को बॉल डाला, ठीक मध्यांतर रेखा के आसपास, लेकिन खिलाड़ी ने हेड के माध्यम से बॉल को क्लियर किया। इस बीच वहां पर ठीक 8 नंबर की जर्सी से खिलाड़ी के पैर पर लेलक के खिलाड़ी छोटा सा पास मनोज किस्कू के पैर पर बॉल, और वहां पर एक को छकाना चाहा, सुंदर सा डिबलिंग करने का प्रयास, अपने लेफ्ट विंग को बॉल डाला वहां पर, और वहां पर सुंदर सा मौका बनता हुआ, और वहां पर इसी बीच शाह निर्णायक की झंडी हिली, ऑफ साइड में पकड़ेंगे। खिलाना है आगे क्या होता है यहाँ पर, जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैच यहाँ पर, और हमारे बीच फाइनल में विजय भास्करी और भी कमेंटेटर हमारे साथ जुड़ेंगे, जो और हमारे सहयोगी मिस्टर ब्रिजेश कुमार भी आएंगे, और प्रिंस और सोनू की जोड़ी तो रहेगी ही, तो उन दोनों को भी सुनेंगे फाइनल में। और वहां पर थ्रो इन करते हुए लेलक के खिलाड़ी। निश्चित रूप से अभी तक किसी भी टीम की तरफ से कोई गोल नहीं, 0-0 के बराबरी पर एक दूसरे से संघर्ष करते हुए यहाँ पर बीच मैदान पर गोल को खोजते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी, लेकिन अभी खोज नहीं पाए हैं कोई भी टीम के खिलाड़ी। यहाँ पर जो पहला पुरस्कार है कि जो भी प्रथम गोल करेगी उनके लिए पुरस्कार रखा हुआ है, और इस बार मौका आया था, लेकिन इस बार गेंद गई है साइड लाइन के बाहर, होली में जाता है टूर्नामेंट के साथ। लेकिन विजय कुमार भास्कर, खुद मैं और भवेश कुमार शर्मा लगातार मैचों में कमेंट्री देते रहा। उसके बाद जोड़े आई युवा कमेंटेटर गोरेलाल ब्रिजेश, उसका भी विशेष धन्यवाद। उसके बाद अभी हमारे टीम के साथ, कमेंट्री टीम के साथ जुड़ चुके हैं प्रिंस और छोटू, जो कि अभी लगातार इस टूर्नामेंट में और अगले भी गत वर्ष भी इनका कमेंट्री आपको सुनने का मौका मिला हुआ है। और जहां तक सूचना मिल रही है कि ब्रिजेश, जबकि वहां पर थ्रो इन लेते हुए खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी के लिए, और वहां पर एक बार मारा है अपने साथी खिलाड़ी को, 16 नंबर के साथी जो अभी इन किए हैं, ऊर्जा है थोड़ी उनमें और बढ़ाना चाहते थे, वहां पर थोड़ा सा यहाँ पर थकान महसूस कर रहे हैं यहाँ पर गनगनिया के खिलाड़ी। थोड़ा ऊर्जा लाना होगा, खेल का यह क्षण काफी मायने रखता है विजय भास्कर, गर्मी लाना होगा यहाँ पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों को, तभी आप इस अगले चक्र में यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे। दोनों टीम के खिलाड़ियों को यहाँ पर ऊर्जा भरनी होगी और तालमेल के साथ बॉल को सीधे डी बॉक्स के पास ले जाकर वहां पर दाग फायर करना होगा गोल पोस्ट में, और तभी आप इस टूर्नामेंट में बने रहेंगे फाइनल के लिए। निश्चित रूप से दोनों ही टीम के खिलाड़ी लक्ष्य के पास पहुंचकर लक्ष्य से भटकते रहे हैं, लक्ष्य विहीन वहां पर किक लगाया है, अन्यथा परिणाम और कुछ भी हो सकता था। गोरेलाल वहां पर अभी भी बॉल, वहां पर गनगनिया के 8 नंबर के सजे जो कि रंजन के सुपुत्र हैं, अगले मैच में भी अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है, और वहां पर एक बार एक को छकाया, लेकिन लेलक के खिलाड़ी काफी वहां पर तुरंत तैनात हो जाते हैं, जिस तरह से सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं जहां पर उनको सफलता में एक बार पुनः इसको के पास, लेकिन वहां पर अभी भी गनगनिया के खिलाड़ियों ने बॉल दिया है अपने साथी खिलाड़ी को, लेकिन शॉट लिया साथी के लिए, अभी भी बॉल वहां पर खेल चलता हुआ। निर्णायक महोदय की विसिल बजी है और एक चेंज लिया जाएगा। निर्णायक 6 नंबर के खिलाड़ी यहाँ पर इन कर रहे हैं, 12 नंबर आउट हो रहे हैं सर, 12 नंबर गनगनिया को विश्राम दिया गया है। देखते हैं, जबकि सर आप तिलकधारी बाबा की तरफ से सर बाबा का प्रसाद कोई जजमान लेने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, निश्चित रूप से कोई जजमान बनेंगे बाबा का प्रसाद। वहां पर इसी बीच सुंदर सा मौका बनता हुआ नफसी गोरेलाल जैसे ही प्राइज का नाम सुना, आपके सुपुत्र आपके पीछे प्राइज मांगते हुए आपसे,
जी निश्चित रूप से सर वहां पर एक मौका बनता हुआ एनएफसी गनगनिया की तरफ से, लेकिन वहां पर लैलक के डिफेंडर 3 नंबर के जसीर से जो खिलाड़ी नाटे करके उन्होंने, लेकिन वहां पर बॉल छीन ली गई, जबकि वहां पर इस बार डिफेंडर लैलक के उन्होंने बॉल को कलेक्ट किया और अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया, जबकि वहां पर इस बार मौका बनता हुआ सर रफ्तार से खेल चलता हुआ, लेकिन बगैर परिणाम के दोनों ही टीम के लगातार प्रयास में है कि दबाव बनाए। दबाव जरूर दोनों टीम के खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर बनाया है, लेकिन गोल करने में अभी तक कोई भी टीम के खिलाड़ी कामयाब नहीं हुए हैं। और जो प्राइज रखा हुआ है सुरक्षित, हमारे कमेंट्री बॉक्स में देखना है किस खिलाड़ी को वह श्रेय प्राप्त होता है कि प्रथम गोल पर आने वाले पुरस्कार को ले पाते हैं अथवा नहीं। और भी प्राइज आ रहा है जिसके बारे में गोरेलाल बताने के लिए तैयार। जी हाँ विजय भास्कर जी, वहां पर मौका है 8 नंबर को, लेकिन मौके को गंवाया हुए हैं। सेमीफाइनल पूरे जोश खरोश के साथ दोनों टीम के खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिसका आज चोटिल होने का मौका मिला है। निश्चित रूप से यहाँ पर फाइनल को देखते हुए का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं, परिणाम भले ही कोसों दूर हो अभी तक। जी हाँ विजय भास्कर जी, बहुत टीम ऐसे हैं जो में 2-3 भाई फुटबॉल खेलते हैं, जैसे एफएससी को ही ले लिया जाए जो कि फुटबॉल में काफी रुचि रखते हैं, जैसे स्टार शैलेंद्र योगेंद्र दोनों भाई खेलते थे एक समय में। तो यहाँ पर मैदान पर अभी वही दोनों बाप बेटे का यहाँ पर खेल देखना है तुलित करते हुए। जैसे कि सर आपने अभी तुरंत बताया कि 8 और 9 मिलकर 17 हुए और 17 तारीख को ही फाइनल होगा, तो निश्चित रूप से सर 17 तारीख को फाइनल होगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि 16 जो घुसे निरंजन जी, वो एक अंक ज्यादा लेकर घुसे, उनका अंक टोटल मिलाकर बाप बेटे का अंक मिलाकर 17 होता है, तो निश्चित रूप से 17 तारीख को फाइनल होगा सर। जी हाँ सोनू जी, जबकि यहाँ पर देख रहे हैं आप, और सोनू 16 तारीख को जो यहाँ पर महामुकाबला होगा वह लगभग किसी का पिता एक तरफ तो किसी का पुत्र एक तरफ। दर्शक बिल्कुल मंत्र लेते हुए कहा नहीं जा सकता कि आज किसी भी टीम के खिलाड़ी द्वारा कोई खराब खेल का प्रदर्शन हुआ हो। साफ सुथरा खेल आकर ही जाएगा दोनों ही टीम के खिलाड़ी। निर्धारित समय में अगर किसी प्रकार का परिणाम नहीं निकलता है, उसके लिए ट्राई ब्रेकर का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। जी हाँ विजय भास्कर जी, समय का अभाव है हम लोग के पास, बहुत सारे प्रोग्राम की तैयारी करना है, इसलिए निश्चित रूप से टाई ब्रेकर से सहारा लिया जाएगा। और जबकि देखते हैं आज के मैच के कौन सा हीरो होते हैं। और सुंदर वापी, लेकिन गोलकीपर ने कोई भी गलती नहीं की। देखते हैं कौन से खिलाड़ी मैन ऑफ द हीरो आज के होते हैं। आज यहाँ पर सुंदर मुकाबला, काफी सुंदर मुकाबला। कुछ दर्शक घर से इस मैच का आंखों देखा हाल सुन रहे हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। अभी दोनों ही टीम 0-0 पर है, सेकेंड हाफ का खेल चल रहा है वहां यहाँ पर, और एक बार बॉल जा रही है, ठीक है, पूर्वी साइड लाइन के आसपास खेल चलता हुआ। अब वहां पर देखना है गनगनिया के पैरों पर बॉल, रिटर्निंग पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, वहां पर बॉल बढ़ाया है, वहां पर मिडिल ऑर्डर वहां जाकर, लेकिन उतना ही अच्छे लैलक के खिलाड़ियों का खेल, काफी यहाँ पर मजबूत स्थिति में दोनों टीम नजर आ रही है। यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ पर मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि दोनों ही टीम एक दूसरे पर दबाव बनाने का प्रयास इस 16 नंबर की जर्सी ने और अपने 10 नंबर के खिलाड़ी को दिया है, लेकिन गेंद को क्या कर पाते हैं, शायद वहां पर टच लाइन के बाहर गई। विजय भास्कर जी, रविवार छुट्टी का दिन होगा, सभी दर्शक निश्चित रूप से इस मैच का लुत्फ लेने आएंगे और निश्चित रूप से यहाँ पर अभी लुत्फ ले भी रहे हैं दोनों टीम के खिलाड़ी। अच्छा है, और जैसा कि कह रहा था कि 17 में 1 हटा करके 7 कर दिया गया है दूसरे सेमीफाइनल के लिए। जी हाँ विजय भास्कर जी, बबलुद्दा की वहां पर विसिल बजी, निर्णायक महोदय की विसिल। यहाँ पर पहला किक लेने के लिए गए हैं लैलक के खिलाड़ी, सुंदर सा गोल किया है यहाँ पर, और वहां पर अब मौका है एक बार गनगनिया के खिलाड़ियों को, और सेव का मौका है यहाँ पर अब लैलक के गोलकीपर के हाथों में। देखना है क्या होता है। यहाँ पर गोलकीपर काफी नाटेकत के लेकिन उतने ही चतुर, और गनगनिया के वहां पर स्कोरर गए हैं किक लेने के लिए, और सुंदर सा किक लेते हुए और सुंदर सा गोल। दोनों ही टीम अभी भी बराबरी पर चलता हुआ यहाँ पर टाई ब्रेकर में भी, और जबकि अब यहाँ पर किक लेने का मौका है लैलक के खिलाड़ियों को। लैलक के खिलाड़ी किक लेते हुए और सेव कर रहे हैं वहां पर गनगनिया के गोलकीपर, और वहां पर सुंदर सा किक लिया है और गोल पोस्ट में सीधा यहां पर गोल, और वहां पर अब सेव के लिए जा रहे हैं एक बार पुनः लैलक के गोलकीपर, और किक के लिए तैयार गनगनिया के खिलाड़ी। वहां पर विसिल बजी और किक के लिए काफी लंबा रनअप है लिया है इन्होंने,
और वहां पर सीधा बचा लिया गोलकीपर ने। तारीफ करनी होगी यहां पर लैलक के गोलकीपर की। बॉल को हाथों से उछाल दिया और गोल पोस्ट के बाहर कर दिया। इस तरह से लैलक की टीम यहां पर बढ़त बना चुकी है यहां पर टाई ब्रेकर में, 1 गोल से आगे यहां पर। और मौका है एक बार लैलक के खिलाड़ियों को। सुंदर सा गोल, कोई भी मौका नहीं, शायद यहां पर बचा लिया गया है। और दोनों ही टीम पुनः बराबरी पर। सुंदर सा बचाव किया है टाई ब्रेकर में यहां पर, दोनों टीम बराबरी पर। और यहां पर मौका है एक बार गनगनिया के पास, किक लेते हुए गनगनिया के खिलाड़ी, और सीधा गोल पोस्ट में। कोई भी गलती नहीं हुई वहां पर मारने में। और एक बार पुनः आए हैं लैलक के खिलाड़ी किक लेने के लिए। और गोलकीपर वहां पर बॉल को कुछ इधर उधर करते हुए और किक लेने के लिए तैयार लैलक के खिलाड़ी। और वहां पर बचाव के लिए हैं गनगनिया के गोलकीपर, और बचा लिया है उन्होंने। और इस तरह से वहां पर कुछ भी हो सकता है। अब अगर यह गोल हो जाती है यहां पर तो कुछ भी हो सकता है। देखते हैं यहां पर एक बार पुनः गया है यहां पर मारने के लिए खिलाड़ी, और सुंदर सा गोल हुआ यहां पर। अब यहां पर मौका एक बार पुनः है यहां पर। लैलक के गोलकीपर कूद गए हैं मारने के लिए, और देखते हैं क्या होता है यहां पर। अभी भी बराबरी पर है दोनों टीम। और इस तरह से गोलकीपर खुद किक लेने के लिए गए हैं वहां पर, और लैलक के गोलकीपर किक लेते हुए विशिल बजी है निर्णायक महोदय की वहां पर, और गोलकीपर वहां पर हैं तैनात। और सीधा गोल में बॉल जाती हुई गोल पोस्ट में। अब देखना है क्या होता है आगे, क्या रणनीति होगी। गनगनिया के खिलाड़ी यहां पर आए हैं किक लेने के लिए, और बचाव के लिए हैं यहां पर लैलक के गोलकीपर विशिल बजी निर्णायक महोदय की। और सीधा गोल पोस्ट में। अभी भी दोनों टीम बराबरी पर इस टाई ब्रेकर के मुकाबले में। अब खुद आए हैं लैलक के खिलाड़ी मुकेश कुमार किक लेने के लिए यहां पर, और गनगनिया के चुलबुले गोलकीपर तैयार वहां पर बचाव के लिए। और सीधा मारना चाहते थे लेकिन गोल पोस्ट के बाहर बॉल बेकार जाता हुआ। अब क्या होगा यहां पर देखना है। अगर यहां पर गोल करती है गनगनिया के ये खिलाड़ी तो निश्चित रूप से गनगनिया फाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि उनका एक बॉल बाहर जा चुका है। और यहां पर 4 नंबर में सजे विकास आए हैं गनगनिया की ओर से किक लेने के लिए। काफी मजे हुए खिलाड़ी हैं और चाहेंगे यहां पर गनगनिया को जीत दिलाना। और सुंदर सा किक, और इस तरह से यहां पर गनगनिया फाइनल में पहुंच चुकी है। 17 फरवरी के लिए अपना स्थान सुरक्षित। अब बरहेपुरा और गोकुलपुर में जो टीम जीतेगी उससे सीधा मुकाबला होगा 17 फरवरी को दिन के 1 बजे से।